ट्रंप के 25% टैरिफ को लेकर सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि, कृषि, डेयरी और एमएसएमई पर समझौते का सवाल ही नहीं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कहा, ट्रंप के टैरिफ का भारतीय बाजार पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। जीएम क्रॉप पर कोई समझौता नहीं, उसका आयात नहीं होगा। भारत समेत सभी देशों को 1 हफ्ते की राहत। अब 7 अगस्त से लागू होगा ट्रंप का टैरिफ। भारत पर आज से लागू होना था 25% टैरिफ। मालेगांव ब्लास्ट केस जांच में शामिल एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर का बड़ा खुलासा। कहा, संघ प्रमुख मोहन भागवत को अरेस्ट करने के ऑर्डर थे। भगवा आतंकवाद के नाम पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। संबित पात्रा ने कहा, मालेगांव ब्लास्ट कांग्रेस की रची साजिश थी। ये लोग सनातन को बदनाम करना चाहते थे। संबित पात्रा ने कहा, एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर का खुलासा चौंकाने वाला है। मोहन भागवत की गिरफ्तारी की साजिश रची गई थी। महबूब पर अरेस्ट करने का दबाव तक डाला गया था। पात्रा ने कहा, यह साजिश गांधी परिवार के कहने पर रची गई। गांधी परिवार ने हिंदुओं को अपमानित किया। इन्होंने भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। संसद परिसर में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। प्रोटेस्ट में प्रियंका गांधी भी शामिल। कांग्रेस, डीएमके, एसपी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को संयुक्त लेटर लिखा। एसआईआर के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की। एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का भी बड़ा आरोप। कहा, चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। साफ है, आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग के अधिकारियों को राहुल गांधी की धमकी। बोले, जो भी अधिकारी ये काम कर रहे हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। कोई रिटायर भी हो जाएगा तो उन्हें भी हम ढूंढ निकालेंगे। राहुल गांधी ने कहा, हमारे पास चुनाव आयोग के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। हमें जो मिला है वो एटम बम है। फूटेगा तो पूरा देश देखेगा। एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, एसआईआर इस समय देश का सबसे गंभीर मुद्दा। सदन में चर्चा जरूरी। एसआईआर वोटबंदी का दूसरा नाम है। एसआईआर के मुद्दे पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, 60 लाख वोटरों को मतदाता सूची से हटा दिया। आखिरी चुनाव से ठीक पहले यह अभियान क्यों चलाया? बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया। डीएम और राजनीतिक दलों को भी ड्राफ्ट की कॉपी दी गई। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का एक और बड़ा ऐलान, मिड डे मील रसोइयों का मानदेय बढ़ाया। 1650 से बढ़ाकर 3300 करा। इसके अलावा ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। सीएम नीतीश ने स्कूल गार्ड्स का भी मानदेय 2 गुना किया। 5000 की जगह अब 10,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में भी इजाफा। 8,000 की जगह अब 16,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। राहुल गांधी की अर्थव्यवस्था वाले बयान पर निशिकांत दुबे ने कहा, कई विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करने की कोशिश में हैं। राहुल गांधी उन सभी के मार्गदर्शक और नेतृत्वकर्ता हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर शशि थरूर का बयान, पार्टी लाइन से हटके बोले, भारत की अर्थव्यवस्था डेड नहीं। राहुल गांधी के बयान पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था की हालत वाकई बहुत खराब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी। सदन में वेल में सीआईएसएफ की तैनाती पर सवाल खड़े किए। 6 अगस्त को दिल्ली आएंगे उद्धव ठाकरे। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना। 21 अगस्त तक भरे जाएंगे नामांकन। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कंगना रनौत को झटका। 2021 में दर्ज मानहानि की शिकायत को रद्द करने से इनकार किया। किसान आंदोलन के दौरान एक महिला की तस्वीर पोस्ट की थी। सीबीआई को मिली बड़ी सफलता। 4.5 करोड़ बैंक फ्रॉड का आरोपी उदित खुल्लर गिरफ्तार। यूएई से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। उद्योगपति अनिल अंबानी को ईडी का समन। 5 अगस्त को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया। कुछ दिन पहले अनिल अंबानी से जुड़ी व्यावसायिक संस्थाओं पर एजेंसी ने छापेमार कार्रवाई की थी। दिल्ली में भूकंप और केमिकल रिसाव और डिजास्टर से बचने के चलते आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस के लोग शामिल हुए। दिल्ली के सरकारी भवनों, औद्योगिक क्षेत्रों, स्कूलों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। मेट्रो स्टेशन, अस्पताल और सार्वजनिक स्थलों पर भी मॉक ड्रिल की गई। मध्य प्रदेश के दमोह में भारी बारिश। तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कें दरिया में तब्दील, घुटनों तक पानी भरा। लोगों की परेशानी भी बढ़ी। जम्मू के भद्रवाहा शहर में कई हिस्से तेज बारिश के कारण प्रभावित हुए। तापमान में गिरावट आई। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद सलाल डैम में सिल्ट और जलस्तर बढ़ा। एनएचपीसी ने डैम के गेट खोले। जम्मू कश्मीर के डोडा में सभी निजी और सरकारी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। बारिश के चलते प्रशासन ने छुट्टी का ऐलान किया। जम्मू बेस कैंप से दूसरे दिन भी अमरनाथ यात्रा सस्पेंड। बारिश के चलते प्रशासन का फैसला। कुल्लू में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नदी नाले उफान पर। सेंज घाटी में बना छोटा पुल बहा। ग्रामीणों का संपर्क दूसरे गांव से टूटा।